नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के दिन के लिए मैंने सोच के रखा था कि आप लोगों के लिए जो कमबैक का जो कुछ है थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि एक्चुअल में कमबैक जो चल रहा है वो कैसे चलेगा, आप लोगों का कितना फ़ायदा कब होगा उसके बारे में। लेकिन उसी बीच में कुछ चीज़ें आई हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा, वो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। वो ये है कि इंस्टाग्राम का अगर आप शेयर प्राइस आज के दिन में देखोगे तो 100 शेयर आपके पास है इंस्टाग्राम का, तो आपके पास सोच के देख लो 41 लाख रुपए है। ठीक है, इतना वैल्यू है। तो उसी तरह एक चैटवाइस ऐप है, उसका जो शेयर्स है वो फ्री में बढ़ रहा है। तो वो क्या है, मैं आपको अपडेट दे लेता था, फिर आगे हम डिस्कस कर लेंगे। आपका अपडेट है कि अगर मैंने क्या बताया कि 100 अगर आपके पास इंस्टाग्राम का शेयर है तो 41 लाख रुपए है। तो आप सोच के देख लो कि अगर आपके पास उस समय इंस्टाग्राम के बहुत सारे शेयर्स ले लिया होता तो आप आज के दिन में आपका जो बैंक बैलेंस होता किस लेवल पे होता। तो उसी तरह से जो इंस्टाग्राम जैसा ऐप है वैसा ही आपका चैटवाइस भी वैसा ही एक ऐप है, जिसको आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आपके पास फ्री शेयर आप लोगों को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आज के दिन में अगर आप मेरे रेफरल कोड से अगर आप चैटवाइस को अगर आप उसको डाउनलोड करते हो तो आपको 1110 फ्री शेयर्स आपको मिलेगा। और सोच के देखो कि इंस्टाग्राम जैसी कहानी हो गई इसकी भी, तो फ्यूचर में आप का जो बैंक बैलेंस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ आप नीचे जाइए, मेरा जो रेफरल कोड है उसको यूज़ कीजिए और आप 1110 फ्री शेयर्स आपको मिल जाएगा। जहाँ 100 शेयर 41 लाख बन सकता है, तो आप सोच के देखो अगर आपके पास 1110 शेयर सेम वैल्यू में फ्यूचर में हो जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, प्लीज़ थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, ज़्यादा दौड़ा दौड़ी मत कीजिए। तो क्या है कि ये जो अपडेट है ये मेरा अपडेट नहीं है और ना ही मैं कोई कुछ आपको प्रमोट कर रहा हूँ। अभी अंधभक्त खुश हो गए होंगे, अरे देखा अपने रंग पे आ गया ये। तो भाई साहब, ये मेरा अपडेट नहीं है। तो ये जो अपडेट है आप लोगों का ग्रेट टेक्नोलॉजी मोटिवेटर और कॉपी ट्यूबर जावेद जफरी की द्वारा किया गया है। देख रहे हो ना इनको, यही वाला फोटो उसने उसमें भी लगाया हुआ है। तो ये जो 2 उंगली दिखा दिखा के जो भी अपडेट देता है, तो ये 2 उंगली कर करके कितने लोगों की उंगली कर चुका है ये गरीबों की, तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो जो चैटवाइस जो ऐप है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ना उसके बारे में पढ़ा है, ना टाइम है मेरे पास, ना रिसर्च किया हूँ मैंने उस पर। इसलिए चैटवाइस क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है। आगे मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। कि जावेद बार बार आप लोगों से ये बोल रहा है कि ये वाला मेरा जो वीडियो है ना, इसको आप इसका क्लिप रख लीजिए, और बार बार बता रहा है कि इंस्टाग्राम का जो शेयर है आज के दिन ये है, आपके पास ये हो जाएगा, चैटवाइस का भी ऐसा हो जाएगा, बार बार। और स्पेशली आपको बोल रहा है, प्लीज़ मैं आपको दोबारा बताता हूँ, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। तो आपको अगर नहीं लगता ये वीडियो आप देख लो जो थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने जावेद ने खुद कहा ना जावेद भाई कि इसका क्लिप आप रख लो, तो मैंने इसलिए क्लिप चला दिया। और बाकी थोड़ा सा आपको ज़्यादा जानना है तो उनका वीडियो लिंक मैं शेयर कर दिया हूँ नीचे, जो 25 मिनट से उसको देखिएगा, 24 से 25 मिनट के बीच से स्टार्ट कीजिएगा देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बोला क्या है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने दे दिया है। दूसरा, मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि यहाँ पे 100 शेयर की कीमत जो इंस्टाग्राम में होती है, बड़े ध्यान से सुनिए, इसका क्लिप काट के भी आप डाल सकते हैं कि इंस्टाग्राम का जो सिस्टम है जैसे काम करता है। इंस्टाग्राम के शेयर जो हैं, जैसे यहाँ पर उसके जैसे 40 शेयर की 100 शेयर सॉरी 100 शेयर की जो कीमत है वो 41 लाख रुपए होती है। सोचिए आप कि जिस तो अब मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, आप लोग यही बोलोगे भाई इसके पीछे क्यों पड़ गए हो। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप ऑन पैसिव के बारे में कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर ऑन पैसिव के साथ आप चैट वाइस को जोड़ रहे हो, फिर चैट वाइस के साथ उन सब को आप मोटिवेट करने के लिए फाउंडर्स को कि किस तरह से चैट वाइस के साथ ये हो जाएगा या ऑन पैसिव के साथ ये हो जाएगा। आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हो कि इंस्टाग्राम का 100 शेयर अगर आज आपके पास है तो आप 41 लाख रुपए के मालिक हो। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे है मेरे जावेद भाई, मेरे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता। आप एक बात बताओ, इंस्टाग्राम कभी भी पब्लिकली ट्रेड किया ही नहीं था, कभी भी इंस्टाग्राम ने आईपीओ लॉन्च ही नहीं किया था, तो उसके शेयर कहाँ से आ गया मेरे भाई, उसका शेयर कहाँ से आ गया। अरे भाई, इंस्टाग्राम को फेसबुक ने ख़रीदा था, तो फेसबुक का जो आज का जो वैल्यू है वो आपका इतना वैल्यू हो सकता है। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊं तो अगर आपके पास आज के दिन में 100 फेसबुक का शेयर है तो आपके पास 46 लाख के आसपास का है। यहाँ भी आपने पढ़ाई नहीं की, थोड़ा आप कल वीडियो बनाए हो तो कल का शेयर प्राइस देख लेते, थोड़ा बहुत सोच लेते भैया इंस्टाग्राम का प्राइस है भी कि नहीं। आप तो इंस्टाग्राम एक पार्ट हो गया फेसबुक का, फेसबुक का शेयर उतना है। तो चीज़ों को समझो क्या है, कुछ भी कहानी किसी को नहीं सुना रहे हो और उसके बाद आप कंपेयर करने लग जाते हो। आप लोगों को यही चीज़ बार बार मोटिवेट करके यही चीज़ बताया जाता है कि भैया इसको देख लो, ये इतना हो गया, वो उस ज़माने में इतना था, ये इतना हो गया, फेसबुक आपका ऑन पैसिव भी ऐसा होने वाला है। तो मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे है। आप कंपेयर करो लेकिन लॉजिकल तरीके से करो और फैक्ट्स पे करो।
अगर मैं आज ऑन पैसिव को इंस्टाग्राम के साथ चलो कंपेयर करके देख लेता हूँ, ठीक है, आप जो बोल रहे हो वही कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है, मैं कहानी नहीं सुनाना चाहता, सबको पता है क्या करते हैं उसमें। फाउंडर कौन है, केविन है, माइक है। कब लॉन्च हुआ था ये आपका, 6 अक्टूबर 2010 में हुआ था। कब हुआ था, 6 अक्टूबर 2010 में, ठीक है। अब ग्रोथ में देख लेते हैं, 2018 में इनके पास 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स हो गए थे, 1 बिलियन, 100 करोड़ हो गए थे 2018 में। अब यहाँ पे अंधभक्त खुश, क्योंकि कॉपी ट्यूबर्स, अंधभक्त, गुशमिंदर क्या कहानियाँ सुनाता है आके। सब चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है। देखा इंस्टाग्राम को भी 8 साल लग गए, ऐसा थोड़ी है हर चीज़, तो इसलिए ऑन पैसिव में टाइम लग रहा है। टेक्नोलॉजी में ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ ऐसे बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। रोम भी एक दिनों में नहीं बना था, यही कहानी चलती है। 2019 से यही आप लोगों को सुनाया जा रहा है, कभी फेसबुक हो जाता है, कभी गूगल हो जाता है, कभी अमेजोन की कहानियाँ, कभी आपकी उसकी क्या बोलते हैं अलीबाबा की कहानियाँ, इन्हीं को सुनाया जाता है ना। तो उनके लिए भी मैंने आपको वीडियो बनाया था कि भैया नीचे देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा दे रहा हूँ कि भाई ये जो आप लोग कंपेयर करते हो, उन्होंने क्या किया था क्या नहीं किया था, आप लोगों को किसी को पता है? इतने सालों में आप 100 करोड़ पे देख रहे हो, ठीक है 100 करोड़, लेकिन उन्होंने 1 करोड़ कब बनाया था, 2 करोड़ कब बनाया था, 5 करोड़ कब बनाया था, वो सब भी तो जानो ना। लेकिन ऑन पैसिव के साथ ये हो रहा है क्या, उस चीज़ को समझो। इसलिए अनभक्तों सुनो, इंस्टाग्राम का ग्रोथ क्या हुआ। इंस्टाग्राम का जो कॉन्सेप्ट है उनके फाउंडर्स के दिमाग में जब चला, उसको फाइनल कॉन्सेप्ट उसको बनाया अगस्त 2010 में, दिमाग में था, ठीक है, अगस्त 2010। उसके बाद उस दिमाग को ऐप बनाने में, यानी प्रैक्टिकल वे में उसको डेवलप करने में उन्होंने सिर्फ 8 वीक का टाइम लिया। कितना, 8 वीक्स, मतलब मान के चलो 2 महीने के आसपास। और उस 2 महीने में, यानी 2010 अगस्त को उन्होंने सोचा, फिर 2 हफ्ते में ऐप बना के तैयार कर दिया, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर को उन्होंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। और जब लॉन्च करने के 1 हफ्ते में आप सोच के देखो 1 लाख यूज़र्स आ गए उसमें, और उसके बाद आपके दिसंबर तक आते आते 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र्स आ गए, 10 मिलियन, 1 मिलियन, यानी 10 लाख। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, 2010 का आपको कहानी याद है? 2010 का सिचुएशन आपको पता है ना, उस समय सोशल मीडिया कहाँ पे था और आज के दिन में कहाँ पे। उस आज के दिन में वायरल करना कितना आसान है, और 2010 में उन्होंने कर दिया कि भैया 1 हफ्ते में 1 मिलियन आपका यूनिक, आपका जो भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेके दिखा दिया। और 2012 में ऐसा सिचुएशन कर दिया, 2 साल के अंदर ऐसा सिचुएशन कर दिया कि फेसबुक को ये बोलना पड़ा, भैया मैं ख़रीद लेता हूँ, प्लीज़ मैं ख़रीद लेता हूँ। और ऐसा कोई छोटा मोटा अमाउंट में नहीं खरीदा, $1 बिलियन में ख़रीदा है। $1 बिलियन का मतलब समझ रहे हो कितना है, 8 लाख करोड़ के आसपास का। तो क्यों 2 साल में ऐसा हो गया है। और लेकिन आप क्या बोलोगे, इंस्टाग्राम आज के दिन में इतना है क्योंकि 8 साल उनको भी तो लग गए 18 तक, और आज के दिन में अगर आप बोलोगे तो भाई इतना 14 साल हो गए, इतना साल हो गए। तो ऐसी कहानी आप लोगों को आगे समझाया जाता है, लेकिन उनका जो इनिशियल जो उनका ग्रोथ था वो चीज़ कोई नहीं समझाता है। इनिशियल जब वो लोग आगे बढ़ रहा था तब भी तो अचीवमेंट किया ना। आज के दिन में वो इसलिए आगे बढ़ गए क्योंकि स्टार्टिंग के 3-4 साल में उन्होंने तीर मारा था कुछ ना कुछ। 2012 लो, 13 लो, 16 लो, 18 लो, कुछ ना कुछ किया था। और इतना कुछ करने के लिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि इतना कुछ करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया था कि भैया वो मेट्रो ट्रेन खरीद लिया था, वो बुर्ज खलीफा पे जाके ऑफिस बना लिया था। इतने सालों में उनका जो अचीवमेंट या फिर उनके जो भी उन्होंने आगे बढ़ा, प्रोडक्ट को लेके आगे बढ़ा, प्रोडक्ट में कहानियाँ चली, प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट हुआ, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम्स आई, प्रोडक्ट सब कुछ उसी में हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या है, SEC ने केस कर दिया, यहाँ पर क्या है कि भैया ये मैंने ये झूठ बोल दिया, यहाँ पर क्या है मैंने फुटबॉल स्पॉन्सर कर दिया था, फीफा स्पॉन्सर कर दिया था। ऐसी कहानियों के साथ अब अगर आप कंपेयर करोगे बाकी चीज़ों को तो कोई सेंस बनता है क्या? मुझे प्रॉब्लम वहीं पे है। हर चीज़ ग्रोथ करता है, ठीक है, हर चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन टाइम जो लग रहा है स्टार्टिंग में क्या लगा, बाद में क्या लगा, उस चीज़ों को भी तो समझो ना भाई। तो वो तो जावेर भाई, मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ। आप यही बोलते हो ना कि आपके पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, इसलिए पड़ा रहता हूँ क्योंकि जो 2022 से आप क्या कर रहे हो कि ऐसी ही लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश करते हो। आपने अपने व्यूवर्स को कस्टमर और डेटा समझ लिया है। इसलिए मुझे याद है मैं आपके पीछे क्यों पड़ा। पहले क्या बोलते थे कि लोग बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, टेंशन चल रहा है, सब लोग वही पैसे लगा के गरीब मतलब सुसाइड के कगार पे आ गया। और यहाँ पे आप बोलते हो मैंने एक क्या बोलते हैं क्रिकेट का एक वो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं, एक मैंने चैनल खोला है, प्लीज़ उस पर आइए हम क्रिकेट डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से भी पैसा कमाना था। फिर किसी को क्या बोलते हैं आपका वीज़ा और ये क्या बोलता है मास्टर कार्ड, ये सब में प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके बीच में आप ये बोल रहे थे कि मैंने एक बैंक के साथ टाइप किया है, उसमें कमीशन मुझे मिलेगा, तो आप एक काम करो ये वाले इससे जोड़ो। ठीक है भाई, आप ठीक है किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि वीज़ा मास्टर आप किसी को दे रहे हो,
ठीक है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में तो थोड़ा तो गोबर दिमाग में ये तो चीज़ डाली है ना कि ये डेबिट कार्ड का प्रॉब्लम किन लोगों को हो रहा होगा, शहर के लोगों को हो रहा है क्या? क्या शहर के लोगों को अकाउंट खोलने में या बैंक के साथ कुछ बातचीत करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है ना। ये जो प्रॉब्लम जो डेबिट कार्ड का किसको हो रहा था? वो हो रहा था गरीब लोगों को जो गांव देहात में थे। अब उनको तुम ऐसे बैंक का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, ऐसे बैंक के साथ टाई अप कर रहे हो जिसका ब्रांच वहाँ पे है ही नहीं, तो कुछ प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन फ़ोन कर करके थक जाएगा, वो अंग्रेजी में पूछेगा या फिर कुछ जवाब नहीं दे पाएगा। तो जिस बंदे को आपसे सीख लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप सोच के देखो क्या कस्टमर केयर कॉल करके वो बैंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा? क्या नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम था कि भैया आप ढंग के बैंक के साथ करो जो आसपास मिल जाए उनको। आपका बैंक ऑनलाइन उस ऐसे गांव में है ही नहीं लिस्टेड। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे के बताया था कि कहाँ कहाँ पे उसके ब्रांचेस, तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो ये बोल देने से नहीं होता है अरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। अरे भाई साहब, आपके बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप लोगों को ठग रहे हो। इसलिए नहीं बोल रहा कि आपसे कोई जल रहा है या फिर आपके साथ वो हो रहा है। जब जब आप गलत बातें करते हो तब मैं आके पुंगी बजाता हूँ। सारे कॉपी ट्यूबर्स को मैं यही चीज़ बोलता हूँ, चीज़ें बोलो। फाउंडर्स के लिए तो आप बोलने को रेडी हो नहीं, लेकिन अगर फाउंडर्स के लिए गलत बात बोलोगे, गलत इन्फॉर्मेशन उनको दोगे, तो मैं पुंगी बजाने आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो आप याद रखिएगा कि इनका पुंगी बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। जावेर की यही कहानी 2022 से चल रही है और ऐसे ही आप लोगों को कस्टमर और डेटा बना के रखा हुआ है ताकि कुछ ना कुछ वो बेच सके, आप लोगों से फ़ायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।